ऋषिकेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने बड़ा अभियान चलाया है। बुधवार को संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में ऋषिकेश और देहरादून के कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए 8 अवैध बहुमंजिला भवनों को सील कर दिया। प्राधिकरण का कहना है कि बिना मानचित्र स्वीकृत और नियमों के विपरीत निर्माण किए जा रहे थे। नोटिस देने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह सख्त कदम उठाया गया है। संस्कृति लोक कॉलोनी से लेकर निर्मल बाग तक चली इस कार्रवाई में कई निर्माणों पर सीलिंग की गई है। MDDA ने साफ किया है कि अवैध निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां सरकार के निर्देशों के बावजूद जिले में मदरसों की व्यवस्थाएं और संचालकों को लेकर प्रशासन ने अपना जांच अभियान तेज कर दिया है। जिले के 131 मदरसों की प्रारंभिक जांच की गई। संस्थानों में अनियमितता सामने आने के बाद 23 मदरसों की मार्च और अप्रैल माह की धनराशि रोक दी गई है। वहीं 11 मदरसों में PM पोषण योजना बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन अब छात्रों, शिक्षकों, वित्तीय अभिलेखों और बाहरी राज्यों से आए बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 से केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित किए जाएंगे। हमारे हरिद्वार में PM पोषण से आच्छादित 131 मदरसे हैं, जिनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। पहले फर्स्ट चरण में हमने इनके साथ संवाद स्थापित किया डाइट में और सबको एक न्योता दिया कि आप सभी लोग आए, आपसे अपने सामने बात होगी। तो उसमें से 121 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया और 10 लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया और उसी दिन उन्होंने बंद करने की PM पोषण योजना बंद करने की नोटिस दे दी। अभी चूंकि इस स्क्रीनिंग टेस्ट में ये 23 मदरसे फेल हुए हैं, तो इनकी धनराशि रोकते हुए MDA में बाकी 108 मदरसों की जारी कर दी गई है। इसका कंसर्न तहसील के SDM या तहसीलदार करें और सदस्य के रूप में मैं स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी ये उसमें शामिल। हरिद्वार के लक्सर में मदरसों में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद कार्रवाई का असर अब जिले के अन्य मदरसा संचालकों पर भी दिखने लगा है। संचालकों का कहना है कि कुछ निजी स्कूल फर्जी तरीके से मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड होकर सरकारी मदद का लाभ ले रहे हैं, जिससे असली मदरसों की छवि खराब हो रही है और चंदा मिलने पर भी संकट खड़ा हो गया है। ज्वालापुर स्थित मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में हुई बैठक में संचालकों ने सरकार के अवैध मदरसों की गहन जांच करने की मांग की है कि जब मदरसा बोर्ड का संगठन हुआ तो बहुत सारे मदरसे जो है वो मदरसा बोर्ड से मुंसलिक हुए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम के शुरू में, अपने स्कूल के नाम के शुरू में लगा करके मदरसे का नाम चोर रास्ते से वो भी उसके अंदर दाखिल हो गए। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत से पैसे ऐंठना। इससे हमारे मदरसे की छवि ख़राब हुई है उनसे। और लोग हमें चंदा कौन देगा जब उन्हें पता ही चलेगा मदरसे वाले जो है ये बेईमाना कर रहे हैं और मदरसों के अंदर घोटाला कर रहे हैं, हमें तो कोई चंदा भी नहीं देगा। हमारा कहना ये है कि इस तरह के जो मामलात सामने आए हैं हुकूमत के सामने वो खालिसतन स्कूल हैं, वो मदरसे नहीं हैं। उनके यहाँ मजहबी तालीम नहीं पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ मॉडर्न तालीम पढ़ाई जाती है। हुकूमत की जिम्मेदारी है भाई, जब अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत काम के सज़ा भुगतने के लिए उन्हें तैयार भी रहना चाहिए। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून पुलिस ने रंगदारी और ब्लैकमेलिंग करने वाले शातिर गिरोह का खुलासा किया है। ऋषिकेश के कारोबारी को हत्या के प्रयास और लूट जैसे गंभीर मुकदमों में फंसाने का डर दिखाकर पुलिस सेटिंग के नाम पर 20 से 25 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। आरोपियों ने कारोबारी से 2 लाख रुपए भी वसूल लिए थे। शिकायत मिलने के बाद SSP देहरादून के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल सर्विलांस और व्हाट्सएप चैट की मदद से कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,83,000 रुपए बरामद किए हैं। मोबाइल फोन और कई डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से लोगों को डराकर उगाही कर रहा था।
देहरादून में जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटेल नगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने वादी और उसकी मां पर चाकू से हमला किया था। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत गठित पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी जयेश कुमार को घटना स्थल के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने पुरानी दुश्मनी के चलते हमला करना स्वीकार किया है। पुलिस आरोपी के आगे से पूछताछ की जा रही है। रुड़की के मैंगलोर में विकास के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। हाईवे किनारे विकसित की जा रही न्यू एरा रेजिडेंसी अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि ये पूरी कॉलोनी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन के ऊपर या उसके बेहद करीब बसाई जा रही है। मौके पर लगे चेतावनी बोर्ड साफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ गैस पाइपलाइन गुजर रही है। बावजूद इसके धड़ल्ले से प्लॉटिंग और निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कॉलोनी का लेआउट पास कराने की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन निर्धारित शुल्क तक जमा नहीं कराया गया। ऐसे में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर किसके इशारे पर यह खेल किया जा रहा है? नैनीताल में एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने आम जन से छोटे वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने की अपील की है। इसी क्रम में उन्होंने खुद सरकारी वाहन छोड़कर दुपहिया वाहन से कार्यालय और फील्ड का दौरा किया। उनके साथ कई पुलिस अधिकारी भी पैदल चलते हुए नजर आए। एसएसपी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ईंधन संसाधनों पर दबाव को देखते हुए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ईंधन की बचत करे। उन्होंने कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी है। पुलिस विभाग ने भी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से ऐसे वाहन का उपयोग करने से बचने के निर्देश दिए हैं। रुड़की में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। मैंगलोर क्षेत्र में पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हसीन उर्फ तोता के रूप में हुई है, जो लक्सर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी बाइक भी जब्त कर ली है, जिसका इस्तेमाल वो सप्लाई करने के लिए करता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। करोड़ा वाली रोड पे एक व्यक्ति जिसका नाम हसीन उर्फ तोता है, उसको पकड़ा। सीओ साहब की मौजूदगी में उसकी जामा तलाशी हुई तो उसके कब्जे से 260 ग्राम स्मैक मिली है। ये वो व्यक्ति है जो पहले भी थाना मंगलौर में एक एनडीपीएस के मामले में वांटेड है और 5000 का इनामी है। पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई कर रही है। साथ ही हम ये देखेंगे कि व्यक्ति बैग पैक कहाँ से लेके आया और फॉरवर्ड किसको बेचने वाला था। ये अभी हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें होंगे उनके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रुड़की से है। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र बंजारावाला गांव में अवैध खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि रात के अंधेरे में डंपर और जेसीबी मशीनों के जरिए ग्राम समाज की सरकारी जमीन को खोदकर खनन किया जा रहा था, जिससे न केवल क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था बल्कि ग्रामीणों और बच्चों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के कारण खनन माफिया बेखौफ होकर काम कर रही है। खबर रुद्रप्रयाग से है। रुद्रप्रयाग के जवाड़ी पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां बैलोनो कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट रतुरा की टीम उप निरीक्षक संतोष परिहार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर खाई में फंसे 2 घायलों को बेहद मुश्किल हालत में सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों को स्ट्रेचर्स के जरिए रोड पर लाकर प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेज दिया गया। एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से यह बड़ा हादसा टल गया। देहरादून के चंद्रबनी चौक क्षेत्र में
सुबह एक बड़ा अग्निकांड होते होते बच गया। जानकारी के मुताबिक एक ब्यूटी सैलून में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। सुबह करीब 9:41 पर सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने होजरील और डिलीवरी होज पाइप की मदद से आग को फैलने से रोका, जिससे आसपास की दुकानों को बड़े नुकसान से बचाया। मौके पर गेल फायर सर्विस की टीम भी मौजूद रही। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।